उनके बेटा ने भी कहा है कि हमारी मां ने इस्तीफा नहीं दिया है। और यदि सर ऐसा हाँ। सच है तो लीगली दुनिया में ये जो शपथ ग्रहण है वो तो इलीगल है। यदि शेख हसीना सच कह रही हैं कि हमने इस्तीफा नहीं दिया है तो वो पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री तो है नहीं, तब तो पूरा नैरेटिव बदलेगा। क्योंकि यदि आर्मी, जैसे कि ये खबर ये चली, मैंने भी आज इसका विश्लेषण किया कि रूल के मुताबिक यदि वो बिना इस्तीफा दिए हुए भारत आई हैं, इसका मतलब है कि आज भी वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हाँ। कहा जा रहा है कि आर्मी ने पहले उसे धमकाया कि इस्तीफा लिखो तभी जिंदा जा पाओगी, और इसीलिए इस्तीफा लिखवा दिया गया। अब इस्तीफा फर्जी है, किस रूप में है, यदि बलपूर्वक दिलाया गया है तो वो भी इलीगल माना जाएगा, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक ढंग से चुनी हुई है। और आपने उस दिन भी कहा था कि 25 करोड़ जिस देश की जनसंख्या है, वहां कुछ गुंडे सड़क पे हैं। मैं तो ये देख रहा था कि एक भिखारी देश को, जो बड़ी तेजी से विकासशील देश की तरफ बढ़ रहा था, सर पूरे के पूरे मंत्रालय की गाड़ियों को जला दिया गया, मतलब इन गुंडों ने। तो ये कौन गुंडे होते हैं ये साफ पता चला। और इससे बार बार समझने को भारत को सीख लेने की जरूरत है कि कुछ गुंडे आते हैं, शाहीन साजिश करते हैं, पूरे देश को बंधक बना देते हैं। किसान के आवरण में कुछ गुंडे आते हैं, नेशनल हाईवे पर बैठते हैं, इस देश की अदालतें चुप हो जाती है। मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश बड़ा संदेश इस देश को दे रहा है। हाँ, और उन गुंडों के खिलाफ भी जनता को निकलना पड़ेगा। जैसे शाहीन बाग में बैठे थे 1000-2000 लफंगे जो कांग्रेस प्रायोजित पोषित थे, तो वो सरकार जब आएगी आएगी वो अगर 2000 निकल सकते तो हम 20,000 निकल सकते। भगवान दया से हम यहाँ संख्या में ज्यादा है। इनको अब इसी तरह से समझाना पड़ेगा। बांग्लादेश से संदेश दे रहा है, अगर आपको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, भविष्य की लड़ाई लड़नी है तो